तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता कहाँ कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज होती है। तो पहली चीज आप लोगों को दिख रही होगी कि मैंने आपको बनाया हुआ है ये बल्ब। बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पंखे में यूज हो रही है आपका, यहाँ तक कि कंप्यूटर में भी आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। क्या सिर्फ यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है कि कहीं और भी होती है? चलिए मेरे को आप लोग नाम बताइए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिसिटी ज्यादातर आप कहीं भी देखेंगे ना, वहां जहां देखेंगे वहां इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखेगी। जैसे कि आपको मैं बताऊं, मोटर चलाते हैं आप लोग, ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी से ही यूज होता है। और आप लोग खाना भी पकाने लगे हैं आजकल, पहले गैस पे पकाते थे, चूल्हों पे पकाते थे, अब क्या आ गया है, इंडक्शन वाला आपका चूल्हा आ गया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करता है। पानी भी आप हीटर जो करते हैं गर्म, वो भी आप पानी गर्म कर रहे हैं, वो भी किससे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह जहां तक आप देखेंगे, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी ही आपकी यूज हो रही है। तो स्टूडेंट, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस किस चीजों में होता है, किन ऑब्जेक्ट में होता है, मुझे 10 ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए। 10 ऑब्जेक्ट के बारे में मुझे बताइए। तो क्या आप लोग इस चीज को नहीं लिख सकते कि 10 ऑब्जेक्ट आप लोगों को लिखना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है? तो पहला क्या होगा आपका, देखिए बल्ब में होगा। दूसरा कहाँ यूज होता है आपका, फैन में। तीसरा कहाँ यूज होगा आपका, लैपटॉप में। फोर्थ कहाँ पे यूज होगा आपका, मोटर जो चलाते हैं हम लोग, मोटर में भी यूज होगा। फिफ्थ कहाँ यूज होगा आपका, व्हीकल में। होगा कहाँ दोस्तों, हो रहा है, ठीक है। होगा कहाँ, व्हीकल मतलब आपका जो गाड़ियां होती हैं वहां पे, ट्रेन में, है ना। और 8वां आपका ट्यूबवेल है ना, ट्यूब जो वेल कुएं में से पानी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्यूबवेल यूज करते हैं। अगला देखेंगे, गिनती गलत हो गई क्या, अगला क्या यूज करते हैं दोस्तों हम लोग, वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने में, ठीक है। और हम लोग आजकल पानी गर्म करके भी नहाने लगे हैं। तो पानी किससे गर्म करते हैं, पहले चूल्हे होते थे, गैस होता था, गैस के ऊपर हमने रख दिया, अब हम लोग बिजली से यूज करने लगे हैं, बिजली से गर्म लगे। तो हीटर में हीटर लगा लीजिए या गीजर लगा लीजिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी एक और चीज बता देता हूँ, और कहाँ यूज होता है, फ्रिज में। देखिए कितना आसान था, आप लोगों को मैंने पूछा और आप लोगों ने मुझे बता दिया चुटकियों में, ठीक है। तो यहाँ आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, ठीक है। और एक और चीज बता दीजिए मुझे, फ्रिज में होती है। फ्रिज के बाद एसी में, एयर कंडीशनर जो होता है ना, एसी बोलते हैं उसको। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि 10 चीजें बताइए मुझे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, तो आप लोग बड़े आराम से लिख देंगे, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। आपको बात क्लियर हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए, ठीक है। हमारे शरीर में भी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारा शरीर चल रहा है, आप लोग ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो ये तार है, बल्ब के अंदर जो इसको ये जो डब्ल्यू जैसा बनाया मैंने, एम जैसा, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस फिलामेंट का नाम क्या है, कौन से मटेरियल से बनता है ये, इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसको मिटाने के बाद। तो आप लोग जान चुके हैं कि बल्ब कैसे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, फैन कैसे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो हम लोग चलिए बल्ब को बना लेते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता कैसे है। तो मैं यहाँ पे एक बल्ब बना लेता हूं, ठीक है। इसकी 2 तारे में निकाल लेता हूं। अब ये बल्ब चलेगा कैसे, आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी से। अच्छा, तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलेगी इसको, जो आपके घरों के बाहर जो तारे टंगी होती हैं, 2 जो खंभों के ऊपर लगी होती हैं, आप जब इसको ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यही आपका घर में भी सेम हाल है। तो वहां से आपका बल्ब ग्लो करने लगता है जब आप लोग स्विच ऑन करते हैं। तो स्विच हमने नहीं लगाया है, बस हम लोग सिंपल जानने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। तारों से इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, ये ग्लो हो गया।
अब क्वेश्चन आता है कि इन तारों में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है। तो एक जगह होती है, प्लांट बोलते हैं जिसको, जो पावर जनरेट करता है, उसको बोलते हैं पावर प्लांट। प्लांट क्या करता है साहब? तो स्टूडेंट, पावर प्लांट क्या करता है? पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ये बनाता है और तारों के द्वारा घर घर में, लोगों के घरों में भेज देता है। ठीक है, तो पावर प्लांट हर जगह नहीं होते, पावर प्लांट बहुत जगह नदियों के किनारे होते हैं। आप लोग, ज्यादातर पावर प्लांट नदियों के किनारे होते हैं और कोयले से चलते हैं, ये सब है, और बहुत दूर दूर तक होते हैं। उन्होंने सिर्फ तारों से हर घर में लाइट जलाई होती है या हर घर में बिजली भेज रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये तो बात समझ आ गई कि पावर प्लांट से बिजली आती है। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। देखिए, मैं इन तारों को हटा देता हूं और इन सब की जगह पे मैं अगर इलेक्ट्रिक सेल लगा दूं, इन सब की जगह पूरे के पूरे पावर प्लांट पे, पावर प्लांट देखिए बहुत बड़ी जगह होती है, जैसे फैक्ट्री होती है ना, वैसी पावर प्लांट होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल आपको पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, ये ऊपर वाले को पॉजिटिव कहते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव, नीचे वाले को नेगेटिव कहते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा होगा, आप लोगों के टॉर्च में जो यूज होता है। तो देखिए, हमने पूरा पावर प्लांट हटाया और इलेक्ट्रिक सेल हमने एक इधर से एक इधर से। पावर प्लांट भी क्या कर रहा था? इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था, और ये भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक सेल भी इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। तो ये क्या है? बल्ब आपका ग्लो हो रहा है। स्तर पे देख रहे हैं, छोटे लेवल पे देख रहे हैं हम लोग कि आखिर में ये बल्ब जला कैसे। तो इलेक्ट्रिसिटी से जला। इलेक्ट्रिसिटी कौन देता है? पावर प्लांट देता है। और पावर प्लांट को हटा के हमने इलेक्ट्रिक सेल लगा लिया। इलेक्ट्रिक सेल भी क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो इलेक्ट्रिक सेल का आइडिया आ चुका है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है जी? इलेक्ट्रिसिटी देता है। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी कैसे दे पा रही है? तो इसके अंदर होता है कुछ केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी देती है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं बिल्कुल आसान भाषा में। ए इलेक्ट्रिक सेल, मैं यहां पे सेल ही लिख रहा हूं, ए पूरा ए सेल गिव ए सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। सिंपल है बिल्कुल, इलेक्ट्रिक सेल की डेफिनेशन यही है। ए सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर केमिकल होते हैं कुछ, वो केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी ये जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी आप तारों से अगर इसमें कनेक्ट कर देंगे तो आपका बल्ब ग्लो होने लगेगा। तो अब आपको समझ आएगा इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। एक ऐसा सेल, ये सेल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू? केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे थ्रू भी लगा सकते हैं आप लोग, यहाँ पे थ्रू लगा लीजिए, थ्रू केमिकल रिएक्शन। ये बात क्लियर है। अच्छा, सेल आप लोगों ने देखा होगा घड़ियों में भी यूज होता है, टॉय में भी यूज होता है। घड़ियों में कैसा यूज होता है आप लोगों ने देखा होगा, सेल कुछ ऐसा होता है बटन की तरह, तो इसको बटन सेल बोला जाता है। और सेल कितने तरह के होते हैं आपको ये भी जान लेना चाहिए। सेल दो तरह के होते हैं। मान लीजिए इसमें से मैं, सेल में से मैं बल्ब जलाई जा रहा हूं, तो ये थोड़ी ना हमेशा के लिए जलता रहेगा। ये क्या करेगा? कुछ समय, 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन 2 दिन तक चलेगा। उसके बाद इसमें से केमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाता है। केमिकल रिएक्शन होना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। आप, ये वैसा ही है जैसे आप लोग एक बाल्टी पानी भर के लाते हैं और नहाते रहते बाल्टी का पानी खत्म हो जाता है, वैसे ही ये भी है। तो ये खत्म हो जाता है। ठीक है, आपको समझ आ गया कि ये खत्म हो जाता है। ठीक, अब इसी में आ जाता है 2 तरह के सेल। एक होता है प्राइमरी सेल, और एक होता है सेकेंडरी सेल। कितने तरह के होते हैं आपको ध्यान रखना है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी में देखिए, एक बार खत्म हो गया तो खत्म, इसको आप फेंक दीजिए। और सेकेंडरी क्या होता है? एक बार खत्म हो गया, आप दोबारा इसको चार्ज में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं नॉट चार्ज एबल। प्राइमरी सेल क्या होता है? नॉट चार्जेबल होता है। और ये सेकेंडरी क्या होता है? चार्ज एबल। बात समझ आई आपको?
नॉट चार्जेबल क्या होगा आपका, सस्ता होगा, ये आपका 10 रुपए के पास आ जाएगा। ये क्या होगा आपका 100 रुपए के पास आएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी फेंक देंगे आप, इसको बार बार आप लोग चार्ज कर सकते हैं। तो आपको समझ आ रहा है प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। प्राइमरी सेल देखिए एक बार यूज किया फिर फेंक दिया। सेकेंडरी क्या होता है, बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ट्रेनों में आप लोग पानी पीते हैं और फेंक देते हैं उस बोतल को, फेंकना तो नहीं चाहिए, तो उसको क्या करते हैं, वो प्लास्टिक क्या आप दोबारा यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मगर वही जब आप महंगी वाली जो लेके जाते हैं, थर्मस बोलते हैं जिसको, थर्मोफ्लास्क बोलते हैं या बोतल बोलते हैं, सिंपल है ना, महंगी वाली होती है, उसमें आप लोग बार बार पानी भर के पी सकते हैं। सिंपल वही चीज है। वो आता है आपका 10 रुपए का सेल और ये आता है आपका 100 रुपए का सेल, महंगा आता है। क्यों? आपको रीजन पता है क्यों। ठीक है, तो समझ आ गया आपको इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो अब आपको समझ आ गया सेल क्या होता है। सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, किसके थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी का नाम दूसरा आप नॉट चार्जेबल और इसका नाम चार्जेबल। तो ये आपको समझ आ गया, उम्मीद है